बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूरत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। आये हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। पावन को भी पावन बनाने वाले श्री प्रभु ने मित्र ब्राह्मण सुदामा के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। पश्चात षोडशोपचार विधि से पूजन किया। भगवान ने अपने श्री कर कमलों से इनके माथे पर तिलक लगाया, मानो इसी ब्याज से इनके लिलार में लिखे कुअंक को मिटा दिया। चंदन छिड़कने के ब्याज से प्रभु ने दारिद्र्य को भगा दिया। पूजा आरती के उपरांत प्रणाम क्रिया प्रारंभ हुई। प्रथम श्री प्रभु ने, फिर श्री रुक्मणी जी ने, फिर एक एक करके सभी रानियों ने प्रणाम करना शुरू किया। श्री सुदामा जी प्रथम तो मुख से आशीर्वाद देते रहे, परंतु जब मुख दुखने लगा तो हाथ से आशीर्वाद देने लगे। जब हाथ भी दुखने लगा तो सिर झुकाने लगे, परंतु जब गर्दन भी दुखने लगी तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करूं। उधर प्रणाम करने वालों का ताता ही नहीं टूटता है। 16,108 तो रानियां ही रही, फिर सखिया सहेलिया दास दासिया। फिर जब पूर्ववासियों को पता लगा कि हमारे महाराज श्री द्वारका नाथ जी के परम मित्र पधारे हैं, तो वे भी दर्शन प्रणाम करने के लिए उमड़ पड़े। तब भगवान ने सबसे कहा कि भाई,
आप सब लोग एक साथ प्रणाम कर ले। ऐसा ही हुआ। तदुपरांत नाना प्रकार के सुधा स्वादु सुंदर भोजन कराकर, आचमन कराकर और पान देकर अपनी सैया पर बैठाया। श्री रुक्मणी जी पंखा झल रही है। हाथ में हाथ लिए हुए श्री कृष्ण सुदामा बचपन की आनंददायिनी स्मृति में डूब गए। द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अत्यंत सत्कृत होने पर श्री सुदामा जी को मोह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु किसी अन्य बहुत बड़े महामुनि के धोखे में मेरी पूजा कर रहे हैं और बाद में पता लगने पर इन्हें पछताना पड़े, क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं हूं और इनके यहां तो बड़े बड़े लोग आया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु इनके मन का असमंजस समझ गए। तुरंत ही गुरु चर्चा चलाई। इससे प्रथम संशय तो दूर हो गया, परंतु एक नया पुनः उत्पन्न हो गया कि प्रभु तो बड़े विनोदी हैं, कहीं चने वाली बात न कहने लगे, फिर तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अतः सुदामा जी मन ही मन सत्यनारायण की कथा कहने लगे। मित्र का संकोच समझकर प्रभु ने वह प्रसंग नहीं छेड़ा। सुख सागर बुराई। पढ़ाई लिखाई के बाद विवाह की चर्चा चली। भगवान ने उनाहला दिया कि मित्र, सुना है कि आपका विवाह भी हो गया है, परंतु आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले, भैया कृष्ण, मैं तो गरीब ब्राह्मण, आपको बुलाने की सामर्थ्य नहीं रही तो नहीं बुलाया। बुलाकर कैसे सत्कार करता, परंतु आप तो समर्थ थे। 16,108 विवाह किए, परंतु मुझे एक में भी नहीं बुलाया। बुलाना तो दूर रहा, 4 बतासे भी तो नहीं मिले। क्या बात है। इस प्रकार से विविध सुख में विनोद हुआ। चिउरा छिपाए काख, पूछे कहा ल्याए मोको। चिउरा छिपाए काख, पूछे कहा ल्याए मोको। अति सकुचाए भूमि, ताके दृग भीजे हैं। खची लई गाठी मुठी, एक मुख माझ दई। दूसरी हुलेत स्वाद, पाया पूरी जे है, पाया पूरी जे है। गृहियो कर गयो कर रानी, मुख सानी प्यारी वस्तु यह। पाओ बाटी श्री सुदामा, प्रेम धीज है। श्याम जू विचार दीनी,
संपत्ति अपार विदा भय पे न जान सार बिछुरन छीजे है बिछुरन छीजे है। चिवड़ा छिपाए काख। श्री सुदामा जी जो चिवड़ा लाए हैं उसको काख में दबा करके रखे हैं कि क्या कहेंगे, यदि कृष्ण देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि बताओ हमारी मित्रता, हमारे मित्र कितने गरीब हो गए हैं। छोटी सी पोटली को बगल में दबाए हुए थे। भगवान ने पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? उस भेंट को तुच्छ जानकर श्री सुदामा जी उसे दे या न दे यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे। भगवान का प्रेम और अपनी दीनता देखकर वे बहुत सकुचा गए। भूमि को ओर देखने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने पोटली खींच ली और उसमें से एक मुट्ठी अपने मुख में डाल ली। उसके बाद दूसरी और ली। उस प्रेमोपहार का स्वाद पाकर आप अति प्रसन्न हो गए और तीसरी मुट्ठी लेना ही चाहते थे कि श्री रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि ऐसी सुखद स्वादिष्ट वस्तु को आप अकेले ही नहीं खाइए, इसमें थोड़ी थोड़ी हम सबको भी बांट दीजिए। तब शेष एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने रुक्मणी को दे दिया। वे सुदामा के प्रेम से अति ही संतुष्ट थे। प्रभु ने सुदामा की धर्मपत्नी के भावों को विचार कर अपार संपत्ति दे दी। पर सुदामा को इस तत्व का कुछ भी पता नहीं। 7 दिन तक रहकर मित्र सत्कार से संतुष्ट होकर विदा हुए। प्रिय मित्र के वियोग में सुदामा जी को बड़ा कष्ट हुआ। यह मित्रता का रहस्य है। तंदुलतीय दीन है हते आगे धरियो जाय देखी राज संपत्ति विभव दे नहीं सकत लजाय दे नहीं सकत लजा। यह विचार कर कि प्रभु का स्नेहिल स्वभाव है, बिना खाए मानेंगे नहीं, और यदि इस रूखे चूरे को खाने से प्रभु के पेट में दर्द होने लगा तो लोग कहेंगे कि ब्राह्मण ने न जाने क्या खिला दिया। प्रभु को कष्ट हो गया, फिर तो उन्हें भी दुख और हमें भी दुख। अतः छिपा लिए, प्रकट नहीं करना चाहते हैं। श्री सुदामा जी लेटे हुए थे, प्रभु चरण सेवा कर रहे थे और पूछ रहे थे, कहो मित्र क्या दिया भाभी ने सौगात में। ये अपनी दीनता निवेदन कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि जरा करवट बदले तो इधर के अंगों की भी सेवा कर दूं, परंतु ये करवट लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इधर ही तो वह तंदुल की पोटली छिपाए हुए थे। अतः बोले कि इधर के अंग नहीं दुख रहे हैं, बस आप रहने दीजिए। जब प्रभु ने करवट बदलने के लिए बड़ा जोर दिया
तो गठरी को संभालते हुए उठ बैठे। प्रभु ने देख लिया पोटली को और पूछने लगे कि मित्र यह क्या है? ये बोले कि इसमें ठाकुर पूजा की सामग्री है। ठीक भी है, ठाकुर जी का भोग ही है और कुछ गोली चूर्ण है। आदि आदि प्रभु ने हंसकर कहा कि आगे चाना गुरु मात दयते लए तुम, चाबी में नहीं दीने, शाम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोर की बानही हाजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाई सुधारस भीने, पाछली बानी अबो न तजे तुम, पाछली बानी अबो न तजे तुम, तैसे भाविक तंदुल कीने, तैसे भाविक तंदुल कीने। खोलत सकुचत गाठड़ी, खोलत सकुचत गाठड़ी, चितवत हरि की ओर, जीरन पट फटी छूट परे, बिखरी गए तही ठौर। सुदामा जी की दीनता की पराकाष्ठा दिखाई गई है कि जिस वस्त्र में चिवड़ा बंधा था वह इतना जीर्ण शीर्ण था कि गांठ खोलते खोलते फट गया। एक मुट्ठी हरी भरी लई, लीन मुख में डारी, चवत चवाव करन लगे चतुरानन त्रिपुरारे। कापी उठी कमला मन सोचति मोसो, कहा हरि को मना को, रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि नव निधि कपि, ब्रह्मनाय धाव को। सोच भयो सुरनायक को जब दूसरी बार लियो भरी झाको, मेरु डरो बक्से जनि मोही, कुबेर चवावत चाउर चौको, कुबेर चवावत चाउर चौको। खायो अनेकन जागन भागन, मेवा रमा कर बावन दीठे। देव समाज के साधु समाज के लेत निवेदन नाही उबीठे, मीत जु साच कहो रघुराज, इतेक सबे भय स्वाद ते सीठे। पायो नहीं कतहु असमय जस, राउर चाउर लागत मीठे, राउर चाउर लागत मीठे। स्वाद पाई का भाव है कि आज बहुत दिनों के बाद जैसा स्वाद सबरी के बेरों में मिला था, जैसा स्वाद विदुरानी के केले के छिलके में मिला था, वैसा स्वाद सुदामा के तंदुल में पाए। अतः रीझे है। पुनः भाव यह है कि विधि है जब किसी के यहाँ से सौगात आती है तो उसे कुटुंब परिवार परिचित परिजनों में बांटकर खाया जाता है, परंतु प्रभु तो बिना किसी के बांटे अकेले ही सब पाए जा रहे थे। श्री प्रियादास जी कारण बताते हैं कि रीझे हैं, रीझ गए हैं। गयो कर रानी, रानी ने हाथ पकड़ लिया कि मुठी तीसरी भरत ही रुक मन पकड़ी बाह,
मुठि तीसरी पर भरत ही रुक्मन पकड़ी बाह। ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह। कही रुक्मन कान में यह धो कौन मिला। अरे करत सुधा महियाप सो होत सुधा मायाप। होत सुधा मायाप। हाथ गह्यो प्रभु को कमला कहे। हाथ गह्यो प्रभु को कमला कहे। नाथ कहा तुमने चितधारी। तंदुल खाई मुठी दुई दीन। कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाई मुठी तीसरी अब नाथ कहा निज वास की आस विचारी। रंग कही आप समान कियो तुम चाहत आप ही होन भिखारी। तुम चाहत आप ही होन भिखारी। प्रभु ने कहा क्यों रस में विष बाम कियो अब और न खान दियो एक फंका। क्यों रस में विष बाम कियो अब और न खान दियो एक फंका। विप्रहि देत तृतीयक लोक करी तुम क्यों अपने मन शंका। अरे भान ही मोहि जिमाई भली विधि कौन रह्यो जग में नर रंका। भामिनी मोहि जिवाई भली विधि कौन रह्यो जग में नर रंका। लोक कहे हरि मित्र दुखी। लोक कहे हरि मित्र दुखी। हम सो न सयो यह जात कलंका। हम सो न सयो जात कलंका। गह्यो कर रानी, इसके चार हेतु हैं। पहला कारण, क्या सब खाकर सर्वस्व दे देंगे। दूसरा, कहीं अधिक खा लेने से पेट में दर्द न हो जाए। तीसरा कारण है कि यह प्रेमोपहार है, सबको मिलना चाहिए। चौथा, कि बांट के खाना बैकुंठ को जाना। एक दृष्टांत है, एक बार दो फकीर मिले। एक ने पूछा कहिए साहब कैसे चल रही है। उन्होंने कहा अच्छी बीत रही है, साहब देते हैं, खूब मौज से खाता पीता हूँ। पहले फकीर ने कहा कि यह कौन अच्छा बीतता है, यह तो कुत्ता भी कर लेता है, उसे भी तो साहब देता है और खूब खाता है। तब फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रहा। दूसरे फकीर ने पूछा आपकी कैसी बीतती है। तो उन्होंने कहा मेरी अच्छी बीतती है, साहब जो भी कुछ देता है उसे बांट कर खाता हूँ, अतः पावो बाटी कहा। फिर तो भगवान ने वह चिवड़ा अपनी समस्त रानियों, मित्रों एवं पुरवासियों को बांट दिया। 7 दिवस यही 7 दिवस यही विधि रहे, दिन दिन आदर भाव। चित्त चलो घर चलन को, चित्त चलो घर चलन को। लाल आने चले, मुट्ठी बांधे हुए आ रहे थे। सुदामा जी ने समझा कि होगा मुट्ठी में कोई हीरा जवाहरात, पन्ना, पुखराज, मणि माणिक्य, विदा होते समय देंगे।
अगर एक भी बढ़िया रत्न मिल जाएगा तो पंडितानी के दिन सुख से बीत जाएंगे, परंतु यह तो केवल लीला ही थी। नगर के बाहर जाकर प्रभु ने अपनी बंधी मुट्ठी खोलकर संकेत किया कि बस यही मार्ग है, आप चले जाइए। मानो इसी संकेत के ब्याज से प्रभु ने इनके यहाँ अनंत वैभव इनके पहुंचने के पहले ही पहुंचा दिया। सुदामा जी मन में सोचने लगे, यह मार्ग तो मैं भी जानता हूं, यह कौन नई बात बता रहे हैं। मैं तो समझता था कि कुछ देंगे, परंतु यह तो खाली खाली मार्ग बता रहे हैं। एक बार जी में आया कि ब्राह्मणी की बात निवेदन करूं, परंतु संकोचवश कह न सके। दोनों मित्रों ने परस्पर राम राम कहा और अपनी अपनी राह लिए। सुदामा जी मार्ग में सोचते हुए कि ब्राह्मणी पूछेगी तो क्या कहूंगा, क्या कह दूंगा कि मित्र ने कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसा कहने से मित्र के विरोध में बट्टा लग जाएगा। तो मेरा क्या यही कर्तव्य है कि मित्र की बदनामी कराऊं? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर कह दूंगा कि उन्होंने दिया तो बहुत कुछ था, परंतु मार्ग में चोरों ने लूट लिया। इस तरह बात बनाकर कह दूंगा, और यदि फिर दोबारा ब्राह्मणी तंग करेगी तो कह दूंगा कि मेरे मित्र कहते थे कि मैंने भाभी को नहीं देखा है, अतः अब की बार तुम ही जाओ। लीला में दिखाते हैं कि प्रभु ने सुदामा जी को खूब बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से समलंकृत करके विदा किया था, परंतु मार्ग में चोरों ने वह भी छीन लिया। ये जैसे आए थे वैसे ही घर को गए, परंतु सर्वथा निष्काम हृदय सुदामा जी के मन में इस बात की किंचित भी हानि ग्लानि नहीं थी कि लक्ष्मीपति के यहाँ से भी खाली हाथ ही लौटा। मेरे राजराजेश्वर मित्र ने मुझ दरिद्र की दरिद्रता को दूर कर दिया। वे सोचते जा रहे थे, आज मैंने परम सुहृद श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति देखकर कहा कि अत्यंत दरिद्र पाप नवास में और कहाँ लक्ष्मीपति पुण्य निवास में, परंतु उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया है। क्वाहम दरिद्रः पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिदिश्यामः बाहुभ्याम परिरंभिता। अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए, देवता के समान मेरी पूजा की। परम दयालु ब्राह्मण्य देव श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यदि दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे भूल न बैठे। अधनोयम धनो प्राप्तो माद्यानुच्चैन माम स्मरेत
इति कारण को नूनम धनम में भूड़े नाददात। यदि इन्हें दुख है तो प्रभु वियोग का, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सम मिली हो ही न कृपा निधाना। आय निज ग्राम वाहा अति अभिराम भयो, नयपुर द्वारिका सो देखी मति गई है। तिया रंग भीनी संग सतनी सहेले लेनी, किनि मनुहारियो प्रतीति उर भाई है। वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पानता सो, राखे निज प्राण जाके प्रीति रीति नाई है। भोग की न चाह ऐसे तनु निर्वाह, करे ढरे सोई चाल सुख जाल रसमाई है। करे ढरे सोई चाल सुख जाल रसमयी है। जब श्री सुदामा जी द्वारका से अपने ग्राम को आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ नया और अत्यंत सुंदर नगर हो गया है। उसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारका के समान है। उसे देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो गई। वे विचारने लगे कि मेरी झोपड़ी और ब्राह्मणी कहाँ गई? क्या यहाँ किसी राजा ने नगर बसा दिया? इतने में ही भगवत कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य और पति दर्शन के आनंद से मग्न हुई सुदामा जी की स्त्री सैकड़ों सखी सहेलियों के साथ लेकर आई। उसने सादर अपने पति देव का स्वागत कर उनकी अनुनय विनय की श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार सुनाया। तब उन्हें विश्वास हुआ। अपार वैभव को पाकर श्री सुदामा जी उनके मोह और भोगों में आसक्त नहीं हुए। वे सदा श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ध्यान रूपी अमृत पान करके अपने प्राणों का पोषण करते थे, न कि खान पान से शरीर का। उनकी प्रीति की रीति ही निराली थी। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल नहीं थी। अन्न वस्त्र आदि का उतना ही प्रयोग करते थे कि जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए। वे उसी अपनी पुरानी चाल से चलते थे जो सात्विक सुख और प्रेम के रस से परिपूर्ण थी। वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। कंध पर्यो कहु मार्ग भूल के, कंध पर्यो कहु मार्ग भूल के, अब फेरी हो द्वारिकायो। भौन बिलोक बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पान फिरे सब सो पर, झो पर की कहूँ खोज न पायो। पर झो पर की कहूँ खोज न पायो। सुदामा सुदामा मंदिर देख
देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। हो यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा, कंचन महल खरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, दासी झुंड खरे। यहाँ तो रहियो मेरी तुलसी बिरवा, अब गजबाजी खरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। कनक झरोखा निरखे सुशीला, बाहर कंत खरे। ऐसी करी ऐसी हरी करी मेरे संग, जात गलानी गरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे। याही ते जन्म भरी गयो नहीं शाम जूपे, याही ते जन्म भरी गयो नहीं शाम जूपे, मेरो कहो बचन पराई न माने हो। जाऊ जाऊ लरयो न मानती अनाज, खायोरी मेरी बातें तो गोविंद की न जाने हो। द्रौपदी के चीर दिए गोपिनी को छीन लिए, द्रौपदी को चीर दिए गोपिनी को छीन लिए, ग्राह ने बचाए गजरंग भूमि भाने हो। ब्राह्मणी समेत कहूँ खेत ते उखाड़ घर के, तो समझायो तिया समझ नयान हो, समझ नयान हो। चौतरा औजारी का चामी कर धाम किनो, छाने को हटाए हाय छाए चित्र सारी जू। जहाँ हो तो घर तो पे कहो को बचन, बनन दे तो हो नहार, ऐसी खोटी दशा ही हमारी जू। गए हो बरदरान दुख दीन दीनता पे आई, सिर यापत हमारे बड़े भारी जू। लोभ की सवारी दुख भूख की दलन हारी, भैया बनवारी काऊ सो मारी डारी जू। भैया बनवारी काहू सो मारी डारी जू। इतने में बहुत से सेवकों ने आकर श्री सुदामा जी का अभिवादन कर भीतर भवन में पधारने की प्रार्थना किया। उधर श्री सुशीला जी झरोखे से अपने पतिदेव को देखकर सैकड़ों सखियों को संग लेकर अगवाने हेतु आगे आई। त्यारंग भी दूर हित चिन्ह कहो, आयो पिए द्वारका सो। साजी के सुदामा बाम उठी अतुराई के, उर्वशी तिलोत्तमासी पूर्व चीति मेन काशी। सेविका हजार लीन चली संग चाय के, पावन दान वारी केति पीक दान वारी पंखवारी। पटवारी चली अति धाई के, आरती उतारे गाय मंगल मनावे। विप्र अति सुख चाय, सकुचाय वह फूले सुख पाई के। सेवकों ने निवेदन किया कि सखिन संग श्री स्वामिनी, सखिन संग श्री स्वामिनी। आवती है तू पास,
सुनत सुदामा सहमिगे मानि हृदय अति त्रास, मानि हृदय अति त्रास, मानि हृदय अति त्रास। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हर हर महादेव।